स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटेक टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये जो क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है, फर्स्ट ईयर की क्लास है, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था तार केबल एंड सोल्डरिंग, जिसमें से हम लोग तार केबल सोल्डरिंग के थ्योरी की कंप्लीट किए हैं। मैंने सबसे पहले आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव करने से पहले थ्योरी जरूर पढ़िएगा। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपके कल्याण नहीं होने वाला। थ्योरी पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, तब आपके ऑब्जेक्टिव में हाथ लगाना। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है थ्योरी जिसकी कंप्लीट है वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल देखेगा, उसके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि कुछ लड़के बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव जो आप करवाते हो इसके हमें एक पीडीएफ दो, हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, रटना है। कितने ऑब्जेक्टिव रट सकते हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आपने एक बार अच्छे से पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव वहीं से बनते हैं बेसिक थ्योरी से। आपने थ्योरी पढ़ा, चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट पर जाइए, हर एक चैप्टर की क्लास डली हुई थ्योरी की, ऑब्जेक्टिव की डली है। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव तो एक प्रैक्टिस होती है कि आप कितना बेहतर से थ्योरी पढ़े हो, कितने ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव के 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें से 2 एक ही सेम जैसे होते हैं, मगर उसमें से एक आंसर सही होता है, वहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। दिक्कत वहीं पे आती है, कुछ नहीं। इसके आगे आप लोग समझ गए होंगे। जिसमें से मैं इसके पहले एक क्लास हुई थी जिसमें से 20 क्वेश्चन हुआ था। आज की क्लास में भी 20 क्वेश्चन करवा देता हूं। आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के हैं फर्स्ट ईयर देख सकते हैं, सेकंड ईयर है सेकंड ईयर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप इसको पूरा 20 क्वेश्चन देखिए, फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको 20 क्वेश्चन देखने के बाद, मजा आया कि नहीं आया, ये जरूर बताइएगा। अब हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसी उद्योगशाला, उद्योगशाला का मतलब ही होता है फैक्ट्री, को मुख्यतः के लिए प्रयुक्त केबल 3 फेस लोड तथा सीमित प्रकाश लोड प्रकार का होना चाहिए। भाई आपको 3 फेस जो लोड लगाना है और सीमित प्रकाश के लिए किस प्रकार की केबल का यूज करना है। इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। ऑप्शन है आपके पास 4 कोर की केबल, 2 कोर की केबल, 3 कोर की केबल, 3 कोर की केबल या 3.5 कोर की केबल। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। आपको लोड भी लगाना है, प्रकाश भी जलाना है। प्रकाश जलाने के लिए, लाइटिंग के लिए अर्थिंग की भी जरूरत पड़ती है, यानी न्यूट्रल के लिए एक फेस की जरूरत पड़ती है। लोड के लिए आपको 3 फेस की जरूरत पड़ती है, R/B। इसलिए यहाँ पे 3.5 कोर आएगा, जिसमें से तीन तीन फेस या 3 कोर बोल सकते हो। 3 फेस का मतलब होता है R/B, 3 कोर का मतलब भी होता है R/B, रेड येलो ब्लू। जैसा कि हमारे पास 3 कोर की केबल है, ये रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है, ये येलो कलर की है। R/B इसी को बोला जाता है। एक हम लोग अर्थिंग के लिए यूज करते हैं ब्लैक कलर की। ये आपको 3 प्रकार की 4 कोर की केबल मिली होगी। अब इसमें से बोला कि 3.5 की कोर की केबल, ऐसा क्यों? भाई लोड के लिए आप 3 फेस यूज कर लोगे, लाइटिंग के लिए आपको एक न्यूट्रल की आवश्यकता है, तो 3.5 कोर वाली में जो पतली कोर होती है वो होती है न्यूट्रल के लिए, जिसके कारण आप प्रकाश भी जला सकते हो। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट, 3.5 कोर की। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 22वां है। बेल्डेड केबल, बेल्डेड केबल एक प्रकार है, और एसएल केबल, बेल्डेड केबल और एसएल केबल दोनों अलग अलग केबल हैं। मुख्य अंतर यह है कि, भाई आपको मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में प्रत्येक कोरों पर संयुक्त रूप से धात्विक कवच नहीं होता। लिखा है कि सभी कोरों पर संयुक्त धात्विक कवच होता है, केवल कागज का आवरण होता है, सभी कोरों पर संयुक्त जालीदार कवच होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर परफेक्ट होगा। जो प्रत्येक कोर होती है, कोरों पर संयुक्त रूप से धात्विक कवच नहीं होता एसएल केबल में। जो कि वेल्डेड केबल में प्रत्येक कोर के ऊपर धात्विक कवच होती है, मगर यहाँ पे मुख्य अंतर यही पूछा है कि एसएल केबल में क्या नहीं होता। यही होता है कि धात्विक कवच प्रत्येक कोर के ऊपर नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। जब मैं थ्योरी पढ़ाया था, एसएल केबल बताया था, वेल्डेड केबल बताया था, एसएल केबल का यूज, वेल्डेड केबल का यूज, आप वहां पे जाइए देखिए, समय मत बर्बाद करवाइए मेरा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 नंबर है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हाई टेंशन ओवरहेड, हाई टेंशन ओवरहेड, हाई टेंशन का मतलब होता है एचटी, एचटी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन, ओवरहेड का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर लाइन जाती है, चालक का मतलब होता है केबल तार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए
इस प्रकार का अचालक इंसुलेटर उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप ओवरहेड जो लाइन होती है, आपने देखा होगा जो खंभा होता है, खंभे के ऊपर 3 इंसुलेटर का यूज किया जाता है। खंभे के ऊपर कितने इंसुलेटर लगे होते हैं? 3 इंसुलेटर, क्योंकि 3 वायर वहां से जाता है और वहां पर 3 इंसुलेटर लगाए जाते हैं इस तरह से। अब यहीं से वायर गुजरते हैं। ये क्यों लगाया जाता है, हम लोग क्यों ऐसा यूज करते हैं और कौन सा इंसुलेटर होता है? यहाँ तो पूछा कि कौन सा इंसुलेटर होता है। जैसे कि मैं बताऊं, पहले आपको इंसुलेटर एक दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक इंसुलेटर है, ये स्ट्रेन इंसुलेटर है और पिन टाइप भी इंसुलेटर होते हैं, बहुत टाइप के इंसुलेटर होते हैं। अभी जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा पिन टाइप इंसुलेटर, यानी जो हम लोग ओवरहेड लाइन पे चालक यानी वायर को रखने के लिए, वायर को सपोर्ट करने के लिए जो इंसुलेटर यूज करते हैं वायर को सीधा रखने के लिए, उस इंसुलेटर का नाम है पिन टाइप इंसुलेटर। मगर ये हमारे पास अभी सेकल टाइप इंसुलेटर है। ये जो इंसुलेटर होता है ये पोर्सलिन मटेरियल के बनाया जाता है, जिसको आप लोग देसी भाषा में चीनी मिट्टी बोलते होंगे। पिन टाइप होता है, स्टे टाइप होता है, डबल सेड होते हैं, स्ट्रेन होता है। तो ये स्ट्रेन हमारे खिंचाव मतलब ये लाइन के लास्ट में लगाया जाता है, जहां पे लाइन का छोरा खत्म हो जाता है, लाइन जहां पे समाप्त होती है वहां पे इस इंसुलेटर का यूज किया जाता है। जो ओवरहेड लाइन होती है, चालू लाइन में हम लोग पिन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। पिन इंसुलेटर में ही ऊपर ऊपर इस तरह से केबल जाती है या वायर जाता है, उसको बोला जाता है पिन इंसुलेटर। इंसुलेटर इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा वायर होता है उसको सपोर्ट करता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो वायर में से धारा बह रही, धारा हमारे खंभों पे ना आए, इसलिए वहां पे इंसुलेटर यूज करते हैं। ये अचालक होता है इंसुलेटर, इसका नाम है अचालक, इंसुलेट होता है, इसमें से धारा फ्लो नहीं होती है। परफेक्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर, इसका राइट आंसर बी नंबर का परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है 66 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट बोल सकते हो, 66,000 वोल्ट बोल सकते हो। भूमिगत, भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड में प्रयोग किए जाने वाला केबल, मतलब 66,000 वोल्ट या 66 केवी की जो लाइन होती है जो जमीन के अंदर होती है। भूमिगत का मतलब अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर में प्रयोग किए जाने वाली केबल के नाम बताना है कि कौन सी केबल आप लोग जमीन के अंदर डालते हो। ऑप्शन ए है एलटी केबल, ऑप्शन बी है एचटी केबल, ऑप्शन सी है एसटी केबल, ऑप्शन डी है ईएचटी केबल। ईएचटी का फुल फॉर्म होता है हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एच का मतलब होता है एक्स्ट्रा के, एच मतलब होता है हाई, टी का मतलब होता है टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल यूज की जाती है जमीन के अंदर, जो हम अंडरग्राउंड लाइन ले जाते हैं। फैक्ट्री वगैरह में देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है वहां पे जमीन के अंदर अंदर बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वहां पे हम लोग 66 किलो वोल्ट यानी 66,000 की जो वोल्ट के लिए केबल यूज करते हैं, वो जमीन के अंदर ले जाते हैं, वो ईएसटी केबल होती है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इसका यूज करते हैं या इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, PILCSTA केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाला अचालक आवरण का बना होता है। PILCSTA केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाला अचालक आवरण का नाम बताओ। पहला है वार्निश कागज, दूसरा है रबर, तीसरा है पीवीसी, चौथा है जूट। सबको मालूम है चालक का मतलब होता है कोर। कोर के ऊपर जस्ट जो परत होती है, यानी आप हमने बताया था केबल में बहुत सारे लेयर होती हैं, जैसे कि कोर हो गया, ये हो गया इंसुलेशन हो गया, ये हो गया बेंडिंग हो गया, ये हो गया आर्मरिंग हो गया, ये हो गई सर्वरिंग हो गई, सर्विंग। ये लास्ट की परत है, ये अपना कोर है, इसी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इस चालक के बाद जो दूसरी लेयर होती है उसकी पूछ रहा है। केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाला अचालक आवरण का बना होता है, किसका बना होता है? वो बना होता है वार्निश युक्त कागज का बना होता है। किसका बना होता है? वार्निश युक्त कागज का। इसका राइट आंसर ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, जिसको बोलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर पे लिखा है कि ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल तक की क्षमता के लिए बनाई जाती है। ऑयल फील्ड मैंने बताया था कि 66,000 से 132 केबी की जो वोल्टेज को ले जाने के लिए जिस केबल को यूज करते हैं, उस केबल में ऑयल भरते हैं। ऑयल भरते हैं, ऑयल इसलिए भरते हैं ताकि हमारे जो केबल है उसको कूलिंग करके रखे, ठंडा करके रखे, और उसकी जो हीट है हीट को बाहर ट्रांसमिट कर सके। अब ये बोलते हैं कि कितने क्षमता के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि 66 से 132 केबी तक के लाइन के लिए
आप लोग जो केबल यूज करते हो वो केबल होती है ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल होती है। इसकी जो क्षमता होती है 66,000 से 132 केवी तक की लाइन के लिए यूज किया जाता है ऑयल फील्ड का। ऑयल कौन सा होता है? इंसुलेटेड ऑयल होता है, जो आप मिनरल ऑयल बोल सकते हो, जो खदानों से निकाल के केबल में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, एचएसओ केबल की कटाक्ष आकृति, आकार पूछ रहा है। एचएसओ जो केबल होती है उसकी आकृति पूछ रहा है, किस आकार का होता है? पहला है गोलाकार यानी वृत्ताकार, त्रिभुजाकार यानी ट्रेंगुलाकार, वर्गाकार यानी स्क्वायरकार, ये सभी बिल्कुल नहीं। एचएसओ जो केबल होती है उसकी जो कटाक्ष आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। यानी जो हमारे पास केबल होती है, इस केबल का आकार पूछ रहा है। अब ये बताओ, क्या केबल आपको गोलाकार दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं ये त्रिभुजाकार ही है, ना तो वर्गाकार है, ना तो आयताकार है, ना तो गोलाकार है। ये ट्रेंगुलर यानी त्रिभुजाकार है। ये सारी की सारी हमारी जो केबल हैं ये एचएसओ केबल हैं, जो कि ये एल्युमिनियम की केबल है, मगर ये वृत्ताकार नहीं है, ये त्रिभुजाकार है। इसका आकार ही उस त्रिभुज की आकार का है। इसको बोला जाता है एचएसओ केबल। ठीक, ऐसी केबल को एचएसओ केबल बोला जाता है जो उसका आकार होता है त्रिभुजाकार आकार की होती है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस केबल का उपयोग 33 केवी तक किया जाता है? ऐसी कौन सी केबल है जिसको 33,000 वोल्ट तक करते हैं? केबल का नाम बताओ। थ्योरी पढ़ाए थे तो मैंने बताया था सभी टाइप्स ऑफ केबल, वोल्टेज के प्रकार के आधार पर केबल बताया था कि कौन सी वोल्टेज की पर कौन सी केबल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है एचएसओ, ऑप्शन बी है पीआईएलसी, ऑप्शन सी है पीआईएल सीएसटीए, ऑप्शन डी है पीआईएल सीडीटीए केबल। ये जो केबल होती है पीआईएल सीडीटीए केबल, ये 33 केबल यानी 33,000 वोल्ट तक इसी का हम लोग यूज करते हैं। राइट आंसर डी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमा है, यानी 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, पीआईएल सीडीटीए केबल की चौथी कोर प्रयुक्त की जाती है। मतलब जो पीआईएल-सी-डी-टी-ए जो केबल होती है उसकी जो चौथी लेयर होती है किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है फेज लाइन के लिए, ऑप्शन बी है इंसुलेशन के लिए, ऑप्शन सी है न्यूट्रल के लिए, ये सभी। जो चौथी कोर होती है वो न्यूट्रल के लिए होती है। तीन कोर जैसे कि एक होता है आर, एक होता है वाई, एक होता है बी। जो चौथी कोर होती है न्यूट्रल के लिए, नहीं एन बोल सकते हो, यानी चार कोर की केबल होती है। आर का मतलब होता है रेड यानी लाल केबल, बाई का मतलब होता है येलो, ये जो बाई लिखा है येलो कलर की केबल हो गई, और जो बी होता है ब्लू, ये आपको ब्लू कलर की केबल मिल गई। और जो चौथी होती है ये होती है ब्लैक यानी न्यूट्रल के लिए। देखो इनसे थोड़ा सी पतली होती है, इसलिए इसको बोला जाता है 3.5 कोर की केबल या 4.5 कोर की केबल। तो यहाँ पे आपको 4 कोर मिला ना, यहाँ पे यही बोला केबल चौथी कोर काहे के लिए होती है? ये ब्लैक कलर की अर्थिंग के लिए, न्यूट्रल के लिए जिसको बोलते हो, जिसके कारण आप प्रकाश जलाते हो। इसमें 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 फेस चलता है, इसमें न्यूट्रल चलता है। ये 4 कोर की केबल होगी, चौथी कोर अर्थिंग के लिए होती है। रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ठीक, ये कलर कोड हैं। केबल देख लो ना देखे हो तो। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का परफेक्ट, न्यूट्रल के लिए यूज करती है चौथी केबल। अब बताना है ये जो डायग्राम दिख रहा है इस केबल का नाम। चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है? ये आपको केबल दिख रही है जिसमें से 3 ठो कोर दिख रहे हैं, एक कोर, दो कोर, तीन कोर। अब यहाँ पे बताया गया कंडक्टर है, ये लेड कवर है, ये डबल कॉटन टेप है, ये आर्मरिंग है, ये सर्वरिंग है। केबल में सबसे अंदर जो होती है कोर होती है, जिसको बोला जाता है कोर। कोर में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मैंने बताया भी था। अभी जो केबल है इस केबल का नाम क्या? पीआईएल-सी-डी-टी-ए है, एसएल केबल, पीवीसी केबल, पीआईएलसी केबल। ये जो केबल है इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का परफेक्ट, एसएल केबल। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31वां क्वेश्चन, भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में की परत चढ़ाई जाती है। जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर अंदर हम लोग केबल का यूज करते हैं, उसमें से जो नमी जाती है, जो पानी घुसता है, वो पानी घुसने से, पानी जाने से रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं, किसकी लेयर होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है बार्निश युक्त कागज, ऑप्शन सी है सीसा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है आर्मरिंग। सबको मालूम है केबल में जो भूमि की नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है, उस परत को हम लोग लेड या एल्युमिनियम की परत बोलते हैं, जिसको बोला जाता है सीसा एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर सी नंबर परफेक्ट होगा।
केवल जब चैप्टर में पढ़ाया तो बहुत तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले उसको पढ़िए, तब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर। लिखा है कि सड़क के किनारे केबिल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है। भाई सड़क के किनारे क्या एक गड्ढा, एक नाली खोदी जाती है, सबको मालूम है। सड़क के किनारे केबल डालने के लिए एक नाली खोदी जाती है। सड़क के किनारे एक नाली खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है। भाई जो नाली खोदी जाती है 1 मीटर गहरी होती है और आधा मीटर चौड़ी होती है। 1 मीटर गहरी और आधा मीटर चौड़ी होती है। भाई चौड़ाई देखेंगे तो 0.5 है, मगर जो गहराई है पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर के लिए है। जो सड़क के किनारे केबिल डालने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, नाली खोदी जाती है, खाई खोदी जाती है, वो जो खाई के होती है वो 1 मीटर गहरी होती है और आधी मीटर चौड़ी होती है। हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सड़क के किनारे जो नाली खोदी जाती है केबल डालने के लिए उसकी गहराई कितनी होती है, आप बता सकते हो 1 मीटर सर होती है, चौड़ाई कितनी होती है, आधी मीटर होती है सर। ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका ए नंबर परफेक्ट सही होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भूमिगत केबिल बिछाने की किस विधि में 1 मीटर गहरी और आधी मीटर चौड़ी खाई का मतलब होता है गड्ढा में लोहे अथवा सीमेंट के पाइप बिछाए जाते हैं। भूमिगत केबल बिछाने की किस विधि में, विधि पूछ रहा है ना कि कुछ नहीं, किस विधि में 1 मीटर गहरी और आधी मीटर चौड़ी खाई में लोहे की हो पाइप या सीमेंट की पाइप हो बिछाई जाती है, ऐसी कौन सी मेथड है। ऑप्शन ए है सीधे बिछाना, ऑप्शन बी है ठोस बिछाना, ऑप्शन सी है पाइप में बिछाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबको आंसर मालूम हो गया। पाइप में बिछाने के लिए ही हम लोग रोड के किनारे 1 मीटर गहरा गड्ढा और आधा मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं ताकि उसमें पाइप डालें, उसके अंदर केबल डाल देते हैं। पाइप लोहे की भी हो सकती है, सीमेंट की भी हो सकती है, पाइप कोई भी चीज की बनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 35 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थ दोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण कहलाता है। एक होती है विधि जो उसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड। इस विधि के द्वारा जो हम लोग अर्थ का दोष ढूंढते हैं, अर्थ फॉल्ट ढूंढते हैं, ये जो खोज किए हैं किया गया परीक्षण होता है कहलाता है अर्थ दो मुर्रे लूप परीक्षण कहलाता है। इसका जो आंसर होगा मुर्रे लूप परीक्षण। भाई एक विधि है पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा हम लोग अर्थ का फॉल्ट ढूंढते हैं कि अर्थ का जो फॉल्ट है कहाँ पे वायर खुल गया, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस जो परीक्षण होती है, जो टेस्टिंग होती है, इसको बोला जाता है मुर्रे लोप परीक्षण या मुर्रे लूप टेस्टिंग इसको बोला जाता है। राइट आंसर लीजिए ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 36 की ओर चलते हैं। 36 है, मोटे तार व केबलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त है। सोल्डरिंग मैंने बताया था, एक होता है हार्ड सोल्डर, एक होता है नर्म सोल्डर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मोटे तार, आपको पकड़ लेना है क्वेश्चन को। मोटे तारों केबिल में जोड़ लगाने के लिए किस प्रकार का सोल्डर अधिक अच्छा माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट नंबर सही है, ए नंबर यानी कठोर सोल्डर। नर्म सोल्डर का कोई मतलब नहीं, ए बी दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, ये सही आंसर इसका ए नंबर होगा। नर्म सोल्डर हम लोग वहां पे करते हैं पतले पतले वायर का, टीवी में, पीसीबी में, मोबाइल बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, वहां पे नर्म सोल्डर करते हैं। हैवी मोटा वायर, हैवी केबल को जोड़ने के लिए हम लोग हार्ड सोल्डर या कठोर सोल्डर को यूज करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। नर्म सोल्डर का टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसमें से टीन और लेड का मिश्रण मिला होता है हम लोग जो सोल्डरिंग प्रक्रिया बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, थक गया भैया। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी, आपने देखा कंप्यूटर, आपके टीवी, आपके मोबाइल में एक सीट लगी होती है जिसमें से डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, आईसी सभी कुछ एक ही पीसीबी पर माउंट होते हैं, जुड़े रहते हैं। घटक की ट्यूनिंग के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया करनी है, अपन को ट्यूनिंग करना है। ट्यूनिंग के लिए जो ट्यूनिंग के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, ऑप्शन बी है टार्च से सोल्डर करना, ऑप्शन सी है तापमान नियंत्रित आयरन से सोल्डर करना, ऑप्शन डी है डीप सोल्डरिंग। राइट आंसर होगा डी नंबर, इसको बोला जाता है डीप सोल्डरिंग। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर हम लोग ट्यूनिंग करते हैं
इस जो सोल्डरिंग की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को डीप सोल्डरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर हमारा है, 38 है कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टीन टीन तथा लेड का अनुपात क्या होता है। सबको मालूम होना चाहिए, टीन और लेड का मिश्रण मिलाते हैं, जिसमें से टीन की मात्रा 63% होती है, लेड की मात्रा 37% होती है। इसका राइट आंसर ये बी नंबर होगा। ना तो 20-80, ना 30-70, ना 35-65। ये चार्ट मैंने बताया भी था। जो अनुपात होता है सोल्डरिंग प्रक्रिया में 63% टीन की मात्रा, लेड की मात्रा 37% होती है, ताकि हम लोग सोलर अच्छे तरीके से यूज कर सकें। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 नंबर है, नर्म सोल्डरिंग यानी सॉफ्ट सोल्डर प्राय किस टेम्परेचर की होती है। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि जो हमारा नर्म सोल्डर होता है, जिसको बोला जाता है सॉफ्ट सोल्डर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। नर्म सोल्डर प्राय 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। हार्ड सोल्डर यदि होता है तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कर देते। नर्म सोल्डर पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो, सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ में क्या विशेषता होनी चाहिए। भाई जब आप सोल्डरिंग करते हो, सोल्डरिंग करते हैं तो क्या विशेषता होनी चाहिए, सोल्डरिंग करने में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मैंने बताया था। पहला है शुष्क जोड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा है जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो। भाई जहां पे ज्वाइंट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप ज्वाइंट कर रहे हो, तो यहाँ पे फालतू सोल्डर नहीं पड़े रहना चाहिए, इसको साफ करना है। तीसरा है जोड़ चमकदार एवं भरा हुआ होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। तीनों चीज सही है। शुष्क जोड़ हो, शुष्क जोड़ के साथ जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो, जोड़ चमकदार एवं भरा हुआ होना चाहिए। राइट आंसर डी नंबर परफेक्ट होगा 40 हम आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाइयों। आप लोग इसी तरह पढ़िए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।